बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सियासी दंगल एक मरतबा फिर सजने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। LA3 मीरपुर और LA12 कोटली के दो अहम हलके हैं, बड़े हलके हैं, जहां पर ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है वो होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या तारीख दी गई है, इस हवाले से डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों अहम हलकों में किन उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। यहां तक कि नाजरीन, इस वक्त इन दोनों हलकों में जो हालात हैं वो ये हैं कि कैंपेन जो है उसका भी आगाज़ किया जा चुका है। बहरहाल, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की जानिब आता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 10 अक्टूबर की तारीख दी गई है ज़िमनी इंतखाब की, यानी कि तकरीबन एक माह का वक्त रह चुका है इन दोनों हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए। 13 सितंबर की तारीख दी गई है जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा कराने के लिए। 13 सितंबर तक जिन भी उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ना है, जिस पार्टी से लड़ना है, नॉमिनेशन पेपर 13 सितंबर शाम 4 बजे तक वो जमा करवा सकते हैं। 13 सितंबर शाम 4 बजे के बाद नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और उसके बाद कोई भी उम्मीदवार जो है वो इन दोनों हलकों में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा। स्क्रूटनी के लिए 14 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। 13 सितंबर को तमाम नॉमिनेशन पेपर जमा कर लिए जाएंगे। 14 सितंबर को स्क्रूटनी 2 बजे तक का वक्त है, स्क्रूटनी भी मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ 14 सितंबर को ही जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली वहाँ पर हल्के में इलेक्शन करवाते हैं, उनके जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर जो उम्मीदवार जो कि स्क्रूटनी के बाद जिनकी एक लिस्ट सामने आएगी, अगर उसके ऊपर कोई भी शख्स है वो कोई अपील दायर करना चाहता है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर कर सकता है और उसके लिए जो तारीख दी गई है वो 18 सितंबर की दी गई है। 18 सितंबर तक अगर किसी को किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई एतराज़ है तो वो उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे सकता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि वो 20 सितंबर को इस पर हेयरिंग करे और 22 सितंबर तक फैसला जो है वो अपना जारी कर दे। यानी कि 18 से लेकर 22 तक ये सारे मामला चलेंगे जो एतराज़ात दायर होते हैं या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला आएगा। इसके बाद नाज़रीन, 23 सितंबर की तारीख दी गई है कि अगर कोई उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है तो 23 सितंबर की तारीख तक वो अपने जो कागजात नामजदगी हैं उनको वापस ले सकता है। इसके बाद नाज़रीन, 24 सितंबर की वो तारीख है जब एक फ़ाइनल लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी कि किन किन के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट भी हो चुके हैं, जो अगर किसी के खिलाफ अपीलें थी तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो भी सारे मामलात होंगे। 24 सितंबर वो तारीख होगी कि जिस दिन एक फ़ाइनल फहरिस्त जो है वो हमारे सामने आ जाएगी कि इस हलके से, इन दोनों हलकों से, LA3 मीरपुर और LA12 कोटली के जो दो बड़े हलके हैं, इनमें कौन कौन उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे और जो सिंबल्स हैं वो भी 24 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद 16 दिन का वक्त है और 10 अक्टूबर की डेट है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का जो अमल है वो इन दोनों हलकों में जारी रहेगा। कैंपेन नाज़रीन इस वक्त ज़ोर शोर से जो है वो भी जारी हो चुकी है। बहरहाल, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने 24 तारीख की एक ऑब्वियसली वो सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद जो नाम है वो फाइनल होकर सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त जो पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से भी दोनों ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, इनकी जानिब से जो उम्मीदवार सामने आए हैं उनकी डिटेल में आपके सामने जो है वो रख देता हूं और इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कौन ये इलेक्शन जीतेगा, इस हवाले से भी आपको कुछ डिटेल जो है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हल्का LA3 मीरपुर का ये बड़ा हल्का है, इसके हवाले से आपको बता दूं तो यहाँ पर जो उम्मीदवार सामने आया है PTI की जानिब से, उनका नाम है यासिर सुल्तान। यासिर सुल्तान साहब जो हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे हैं और ये जो नशिस्त थी वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से ही छोड़ी गई थी। वो अभी जो इलेक्शन
इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में कामयाब भी हुए थे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म उन्हें नहीं बनाया गया, फिर उसके बाद जब सदर बनाया गया तो बहुत सारी इस हवाले से ख़बरें भी गर्दिश की और डिटेल्स भी मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में इस हवाले से आप तक पहुँचाता रहा हूँ कि उनसे ये कहा गया था कि उनके जो बेटे हैं उनको इनकी नशिस्त से जो ये छोड़ेंगे उससे इलेक्शन लड़ाया जाएगा और ऑब्वियसली फिर काबीना में भी उनको लेकर आया जाएगा। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे यासिर सुल्तान LA-3 मीरपुर का ये जो बड़ा हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उम्मीदवार है वो चौधरी सईद साहब हैं। चौधरी सईद साहब ने ही 2021 अभी जो रिसेंट कुछ माह पहले इलेक्शन हुआ है यहाँ से वही उम्मीदवार खड़े हुए थे और दूसरे नंबर पर वो रहे थे और इस मरतबा दोबारा से मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया जाएगा। इस हल्के में नाजरीन यही दो उम्मीदवार हैं जिनका आपस में टाकरा है। पीपल्स पार्टी इस हल्के में बिल्कुल मौजूद नहीं है क्योंकि जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं इनमें भी पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वोट्स की तादाद थी वो 2000 से भी कम थी। उससे बेहतर जो कारकर्दगी थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थी जिसने तकरीबन 6000 के करीब वोट जो हैं वो हासिल किए थे। बहरहाल इस हल्के की मज़ीद थोड़ी सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊँ तो हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं इसमें PTI ने कोई 19,000 जबकि मुस्लिम लीग नून ने कोई 15,500 के करीब यहाँ से वोट लिए थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद 3,000 के करीब वोटों से यहाँ से जीते थे और इस मरतबा भी नाज़रीन PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही यहाँ से फेवरेट है। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ऑब्वियसली उनके बेटे हैं, उनकी फुल सपोर्ट होगी, वही आप समझ लें कि वही इस हल्के में दोबारा इलेक्शन भी लड़ेंगे और ऑब्वियसली कंपेन भी वो चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि लोग दोबारा से उन्हीं को वोट देंगे। और दूसरा ये कि फेडरल में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और साथ ही साथ में अब आज़ाद कश्मीर में भी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन चुकी है। इसलिए जो लोग हैं वो वैसे भी एक हिस्ट्री रही है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में जीतता है। हुआ भी ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में भी वो जीते और अब आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है। दोबारा से जो ज़मीनी इंतखाब हो रहा है इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है और दूसरी ऑब्वियसली बैरिस्टर सुल्तान महमूद ऑब्वियसली उनका अपना एक वोट बैंक है। तो इस हल्के में मुस्लिम लीग नून इस वक्त कहीं भी नज़र नहीं आ रही और मेरी राय के मुताबिक और जो मैंने ओवरऑल ये इलेक्शन की जो कवरेज भी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले से ज़्यादा वोट लेकर इस मरतबा जीतेगी। दूसरे हल्के की तरफ आता हूँ नाजरीन, हल्का LA-12। हल्का LA-12 जो था नाजरीन यहाँ से हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं इनमें चौधरी यासीन साहब जो है वो जीते थे जो कि पीपल्स पार्टी के थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी शौकत फरीद रहे जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी शौकत जो थे वो यहाँ पर रहे। इस मरतबा नाज़रीन जो नाम सामने आए हैं कि अभी ज़मीनी इंतखाब में कौन हिस्सा ले रहा है तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है चौधरी यासीन के बेटों का नाम आ रहा है और उनमें भी जो एक का नाम सामने आ रहा है आमिर यासीन, तो ये उनके बेटे हैं, इनका नाम सामने आ रहा है कि ये इस मरतबा इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि PTI की जानिब से चौधरी फरीद और मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजा रियासत जो हैं इनका नाम सामने आ रहा है कि ये ज़मीनी इंतखाब भी ये तीनों जो है वो लड़ेंगे। चौधरी यासीन की जानिब से ये हल्का छोड़ा गया था क्योंकि वो जो है वो 2 नशिस्तों पर जीते थे और एक नशिस्त पर उन्होंने जो है वो सीट अपनी रखी और LA-12 का जो हल्का है वो उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पर नाजरीन जो लास्ट इलेक्शन हुए तकरीबन कोई 3000 के वोट्स का फ़र्क था। अगर मैं लास्ट इलेक्शन की आपको वोटों की तादाद बता दूँ तो पीपल्स पार्टी ने 21,500, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17,500 जबकि मुस्लिम लीग नून ने 20,000 वोट जो है वो यहाँ से हासिल किए थे। 3,000 का फ़र्क था मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के वोटों के दरमियान। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर इस मरतबा सिचुएशन इस तरह से बदल चुकी है कि ऑब्वियसली जो कुछ हुआ लास्ट इलेक्शन में, ऑब्वियसली वो जो कत्ल का जो वाक़या भी पेश आया और इसके अलावा ऑब्वियसली चौधरी यासीन इस हल्के में बहुत ज़्यादा तगड़े उम्मीदवार भी थे। लेकिन अब मरकज़ और आज़ाद कश्मीर दोनों में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई इस मरतबा फेवरेट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है क्योंकि वोटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा कम था। मुस्लिम लीग नून ने भी ऑब्वियसली 20,000 के करीब यहाँ पर वोट हासिल किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनने की वजह से यहाँ पर फेवरेट जो है वो नज़र आ रही है क्योंकि 3,000 वोट जो हैं वो
वैसे तो उनकी अच्छे खासे वोटों का ये फ़र्क है, लेकिन ऑब्वियसली मरकज़ और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनने की वजह से एक एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल होगा। और इस मरतबा चूँकि चौधरी यासीन खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे और फिर जो कत्ल का मुकदमा उनके और उनके बेटों के ऊपर है, वो भी एक फ़र्क जो है वो होगा, जिसकी वजह से बहुत सारा इनका वोट बैंक जो है वो टूटेगा। और दूसरा मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस तरीके से नज़रअंदाज हुई आज़ाद कश्मीर में, उसका भी इम्पैक्ट इन ज़िमनी इंतखाबात में ख़ासतौर पर इस हल्के में देखा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर एक मरतबा फिर से जो है वो फेवरेट दिखाई दे रही है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।